दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 5 पांडवों की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें साहस, एकता और धर्म की सीख देती है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। वहीं रहते थे राजा पांडु के 5 वीर पुत्र, जिन्हें हम सब पांडवों के नाम से जानते हैं। उनमें से सबसे बड़े युधिष्ठिर, जो धर्म प्रिय, शांत और न्याय प्रिय थे। दूसरे नंबर पर भीम, महान, बलशाली, निडर और अत्यंत बहादुर। तीसरे पर थे अर्जुन, जो धनुर्विद्या में निपुण थे। और चौथे पर नकुल, जो दिखने में बहुत सुंदर, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे। और पांचवें में थे सहदेव, बुद्धिमान और ज्ञानवान। ये पांचों भाई सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि आदर्श चरित्र के प्रतीक थे। पांडव और उनके चचेरे भाई कौरव एक ही गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ते थे। वहीं अर्जुन धनुष बाण में इतना श्रेष्ठ बन गया, गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना सबसे प्रिय शिष्य घोषित किया। भीम अपनी ताकत से सबको चौंका देता, युधिष्ठिर सच बोलने की सीख का पालन करता, और नकुल और सहदेव विनम्र और शालीन रहते। लेकिन कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन कौरवों ने पांडवों को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने मायावी घर लाक्षागृह बनाया, जो मोम और लाख से बना था और आग लगते ही जल जाता था। पांडवों को कौरवों ने वहां रहने भेज दिया। रात को जब घर में आग लगा दी गई, तो पांडवों ने अपनी बुद्धि से बच निकलकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। यहीं से पांचों भाइयों की असली परीक्षा शुरू होती है। जंगल में रहते हुए पांडव पहुँचे पंचाल देश। वहाँ राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। एक कठिन निशाने पर बाण चलाकर जो लक्ष्य को भेद पाएगा, वही द्रौपदी से विवाह कर सकता था। सारे राजकुमार असफल रहे। तभी अर्जुन ने साधारण ब्राह्मण के वेश में धनुष उठाया और एक ही बाण से लक्ष्य भेद दिया। स्वयंवर जीतने के बाद द्रौपदी पांचों भाइयों की सहधर्मिणी बनी और पांडवों के साथ वन से बाहर आई। कुरु राजाओं ने पांडवों को उनका हिस्सा देकर इंद्रप्रस्थ नामक भव्य राज्य बनाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर के नेतृत्व में यह राज्य समृद्ध होने लगा। भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वा भाइयों की वजह से राज्य की शक्ति 4 गुना बढ़ गई। अर्जुन ने दिग्विजय कर चारों दिशाओं पर विजय पाई। लेकिन एक बार दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया और महल के चमकते कांच को पानी समझकर उसमें गिर पड़ा। भीम और द्रौपदी की मुस्कुराहट से दुर्योधन और भी जल उठा और उसने बदले की आग मन में भर ली। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया, जुए में युधिष्ठिर को हराया जा सकता है। युधिष्ठिर धर्म पालन के कारण चुनौती से पीछे नहीं हट सके और युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ हार गए। राज्य, धन, संपत्ति, भाई और अंत में द्रौपदी तक को हार गए। फिर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जिससे पांडवों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। अंत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें 1 वर्ष अज्ञातवास भी शामिल था। वनवास के दौरान पांडवों ने कठिन परिस्थितियां झेली। भीम ने राक्षसों का वध किया, अर्जुन ने तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त किए, युधिष्ठिर ने ज्ञान अर्जित किया, नकुल सहदेव ने आयुर्वेद और पशुपालन सीखा। 13 वर्ष के बाद वे फिर इज्जत और न्याय के लिए लौटे। कौरवों ने राज्य देना मंजूर नहीं किया। कुरुक्षेत्र में युद्ध निश्चित हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म युद्ध का संकल्प किया। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन है। भीम ने दुर्योधन से एकल युद्ध में उसकी जांग तोड़कर पराजित किया। अर्जुन ने कर्ण को परास्त किया। अंततः पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर राजा बने। दोस्तों, पांचों पांडवों की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कठिनाई में धैर्य रखो, धर्म और सत्य की राह कभी मत छोड़ो। एकता में ही शक्ति है और अहंकार का अंत निश्चित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।